साहिब बंदगी साहिब बंदगी। कभी कभी आप लोग अपना माता पिता से भी क्षमा मांग लियो। कभी कभी आप बड़े बुजुर्ग से भी क्षमा मांग लो। इससे क्या होती है, मन की शांति होती है। कभी अपना पति से भी क्षमा मांग लो। क्षमा देव की जय हो, क्षमा देव की जय हो। कभी कभी आप अच्छे कार्य जब करते हैं तो प्रसन्न होते हैं। जीवन की शांति के लिए भक्ति की जरूरत है। और अगर जब मनुष्य को भूख लगती है तो भोजन की जरूरत है। शांति पाने के लिए जरूरत है तो भजन की जरूरत है। और जीवन को हंसने मुस्कुराने के लिए चाहते हो तो जीवन सभी से क्षमा देव बड़े से क्षमा देव की जब तक क्षमा देव की आमंत्रण पहुँचते हैं मानस तत्व पे तो मनुष्य की शांति मिलती है। दो आत्मा की मिलन जब होती है, जब दोनों तरफ से जब सत साहिब बंदगी की परिभाषा आगे किया जाता है, क्योंकि सत वो है और साहिब वो है जो सत परमात्मा की पकड़ लेते हैं, और जो साहिब घट में विराजमान है वही सत साहिब बन जाते हैं। जब दोनों की आपस में गप सप जब होती हैं तो मनुष्य की मन की गति वहाँ अस्थिर हो जाती है। दोनों में मुलाकात होती है। बहुत प्रेम वहाँ से शुरुआत अध्याय होती है। अगर मानव की ज्ञान की रूपी में इतना अनुभवी ज्ञान नहीं आई तो मनुष्य दौड़ लगाते लगाते वो सुख शांति नहीं पा सकते। मनुष्य की जीवन में अच्छा कार्य करने के लिए अच्छा सद्गुरु की जरूरत पड़ती है। जब जाकर के मार्गदर्शन होती है, उसकी जीवन अच्छा चलती है। कहने से नहीं होता है। कोई कहने से सीताराम से भी पार नहीं उतर सकते हैं। करते कितना हो उस पे चलिए, कहने से नहीं होगा। आपने कर्तव्य की पालन कितने करते हैं, जीवन अच्छा आपने कितने बनाते हैं, इस आधार से जीवन की शांति होती है। राह चलते चलते ये सांस चलते चलते सांस सांस में नाम जपे, मीठा सांस मत खोए, न जाने इस सांस को आवागमन होए कि न होए। ये शरीर जो मिले हैं आपको अच्छा कार्य के लिए, अच्छा काम करने के लिए, ये शरीर मिला है व्यर्थ बिताने के लिए नहीं। ये शरीर मिला है गंदे काम करने के लिए नहीं। ये शरीर मिला है आपको अच्छा काम करने के लिए ही। आप सेवा करते हैं तो सेवा से बढ़ के महान भक्ति नहीं है। सेवा ही धर्म है। आप चलते रहिए अच्छा कार्य करने के लिए, कदम कदम चल के वही तीर्थ है। आप सांस सांस में नाम जपते हैं प्रभु परमात्मा की सतगति के लिए, अच्छा कार्य करते हैं वही पूजा है। अच्छी ढंग से अच्छी विचार लेकर के सोते हैं वही पूजा है। जहाँ बैठते हैं अच्छे कार्य करते हैं वही तीर्थ की स्थल है। आपको खोजने का जरूरत नहीं है। आपके पास जब विवेक हो जाए, जो सतगति के सत्कर्म करते हुए कार्य करें, वही धर्म वही पूजा वही तीर्थ स्थल बन जाते हैं। वहीं से शुद्धि निर्वाण होती है, वहीं से बुद्धि की निर्वाण होती है, वहीं से आपकी जीवन की अंधकार मिटती है, वहीं से जीवन की अध्याय शुरू होती है। मुक्ति खोजने के लिए जरूरत नहीं है। जब ये संसार की बंधन से आप बंधन को काट दो, आप वो मोक्ष प्राप्त कर लिए। आप बंधन से निकल नहीं पाए, बंधे हुए हैं, तो आप कैदी की तरह रहना पड़ेगा। परंतु आप
इससे आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अथवा आपकी विचारधारा निर्मल है परंतु आप जीवन अच्छा जी सकते हैं। जीवन जीने के लिए, जीवन चलने के लिए, अच्छा कार्य करने के लिए अच्छा ग्रंथ पढ़ना पड़ेगा आपको, अच्छा अध्याय करना पड़ेगा। साहेब ने भजन लिखा है यहाँ पे, अश्लील ग्रंथ गाना गाया न कीजिए, अश्लील ग्रंथ गाना गाया न कीजिए, भूल करके कुसंगत में जाया न कीजिए, भूल करके कुसंगत में जाया न कीजिए। तन मन धन किसी का देख के ललचाया न कीजिए, दूसरे की धन देख करके ललचाया न करे, ढेला की समान समझे, दूसरे की तन मन गलत दृष्टि न डाले, दूसरे की सूरत पे, दूसरे की शरीर पे नहीं, ढेला के समान है। जिसका संपत्ति है उसकी है, आपको उससे कोई लेने देने नहीं है। आप प्रेम की पात्र हो, प्रेम कराओ, प्रेम दो, ज्ञान हो तो ज्ञान दो, बल है तो बल दो, जो भी कला है उससे सहयोग होना चाहिए। यही तो धर्म सिखाते हैं। किसी का संपत्ति हड़प लेना नहीं, ये गलत बात है। ये जीवन मानव की नहीं है, ये तो दानव की कार्य है। किसी की दृष्टि गलत डालने का काम क्या है? ये रावण का था। एक अच्छा मानव राम जी का नहीं था। राम जी के पास ऑफर आए थे सुपनेखा लेकर के, उसको ठुकरा दी। और रावण के पास स्वयं जो था छल कपट से चुरा करके ले गए। ये रावण जैसे जो बनते हैं उसकी सर्वनाश हो जाते हैं। कहा है 1.25 लाख पुत्र रावण को लागे, 1 लाख नातिन रावण को लागे, उसके घर में कोई दिया बाती न करे। ऐसी जीवन नहीं बनाना चाहिए, इससे दूर रहना चाहिए। जो ने संसार में छोड़ा है वही कुछ पाया है, उसी का नाम है, उसी का अभी पूजा होते हैं। जो ने संसार को पकड़े हैं, जिसने संसार में धकेले हैं, जिसने संसार में गलत काम किए हैं, उसको संसार में न तो कहीं स्थान है, न तो उनकी कहीं मंदिर है, न उनकी कहीं मस्जिद है, न उनकी कहीं दुकानें चलते हैं। उसको सिर्फ दुष्ट के नाम से ही जाना जाते हैं। जीवन की अध्याय करने के लिए जो महान महान संत महापुरुष जो आते हैं इस धरती ताला पे और गांव घर की समाज में जा जा करके अच्छा ज्ञान अच्छा विवेक जो देते हैं, तो वही प्रभु परमात्मा की सहयोगी बन के रूप अनेक रूप में जाते हैं और वो जीव को चेताने का, जीव को बचाने का ही कार्य करते हैं। ये जीवन की अध्याय है। और मनुष्य परखते नहीं है, जो दिखते हैं उसको भगवान मानने से, गुरु मानने से और सेवा करने से घबराते हैं। जिसको जो देखा नहीं है, जिसको देखा नहीं है उसके पीछे संसार के लोगों ने पड़ा हुआ है। संसार क्या है? संसार एक शान है। संसार में रहने वाले मानव, वृत्ति में चलने वाले, ये अहंकार लेकर के शान से चलते हैं। और वही जगह पे शमशान के नाम पड़े हैं। शमशान, संसार शान, एक शमशान भी है। ये शान वाले की शमशान में जा कर के सब हेकरी निकल जाते हैं। बड़े बड़े पैसे वाले हो
बड़े बड़े बंगले वाले हो, बड़े बड़े स्थिति वाले हो, सभी का शमशान में शांत हो जाते हैं। एक घड़ा में राख समा जाते हैं, अटते भी नहीं है। ये दुर्गति होती है। अहंकार में चलने वाले, बल में चलने वाले कुछ ही समय की ये साथी है, उसके बाद मानव जो है अपने आप शांत हो जाते हैं। ये दिन किसी का बपौती नहीं है, ये दुनिया किसी का बपौती नहीं है, संपत्ति किसी का बपौती नहीं है। आया चले गए छिलपटा करके, जैसे नदी के में पानी बाढ़ आती है 2-4 दिन में चले जाती है और नदी अपने आप शांत हो जाती है। इसी तरह मानव का भी शरीर है, आती है, बल आती है, पैसे आती है, धन आती है, फिर उचित समय में फिर छिर निकल जाते हैं सब, फिर हाथ मल मल के रहना पड़ेगा। जीवन की यही दुर्गति है। इस संसार में मानव तन आ करके कोई सुखी नहीं है। जो भी आए हैं, राजा हरिश्चंद्र जी आए, तिरोता में रामचंद्र जी आए, द्वापर में कृष्ण भगवान आए, और कलयुग में कई महान महान आए। जो भी आए अपना जीवन में दुख लीला समझो या नाटक समझो या संसार के लिए पीड़ा दिया है, सीखने के लिए कार्य किया गया है। राम जी भगवान जी भी अपना जो लीला किए या जो किए वो संसार के संदेश से ही दिए कि इसी मार्ग पे चलना चाहिए मानव तुम। कृष्ण में जब भगवान आए उस समय भी यही लीला करके दिखाए कि ऐसे चलना चाहिए, ऐसे कंस कोई बनना नहीं चाहिए, नहीं तो मारा जाओगे, ये भी संदेश दिया। मगर मनुष्य के अंदर अभी तक जागरूक नहीं हुआ है, ये अभी तक सोए रहे हैं। जिस दिन मनुष्य जाग जाएगा उस दिन तो इसको परमात्मा गले लगा लेगा। मैं अपना वाणी को विराम देते हुए साहे बंदगी, साहे बंदगी, साहे बंदगी।